Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well in your studies. टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 60 डेज के इस प्लान में आज हम डिस्कस करेंगे डे 11 21 जून के लिए आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए और क्या क्या कंटेंट आपको किस बुक से पढ़ने हैं। साथ साथ डे 10 में आपने कंटेंट को जो पढ़ा है उसमें क्या आपने उसको अचीव कर लिया है, क्या वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, इस चीज को भी इवैल्यूएशन हम करेंगे। सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। डे 11 जो होगा 21 जून के लिए, और 21 जून के सिलेबस में आपको क्या क्या करना है, ग्रामर करनी है, वोकैबुलरी करनी है, लिटरेरी टर्म, ऑथर, कोई चेंज नहीं है 10 दिन के अकॉर्डिंग। अभी 11वें दिन भी यही चीज चलने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पूरे कंटेंट का रिविजन करना है 21 जून 2024 को, जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। ठीक है, उम्मीद है कि आप योगा जरूर करेंगे और इस डे को सेलिब्रेट करेंगे अपनी पूरी पढ़ाई के टारगेट को अचीव करते हुए। ठीक है, अगर आप स्पेशल गाइडेंस चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस चाहते हैं, इस पूरे कंटेंट को ऑथेंटिक सोर्स से पूरी वीडियो के अंदर समझना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डे 10 के कंटेंट में आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को जानेंगे, तभी आप डे 11 को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक था एडजेक्टिव से रिलेटेड, तो आपको बताना है कि एडजेक्टिव की फॉर्म क्या है, किंग और एनवी। दो वर्ड दिए गए हैं, किंग की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, क्या हो सकती है, और एनवी जो वर्ड होता है तो इसकी भी एडजेक्टिव फॉर्म आपको बतानी है। तो अगर कंटेंट को आपने एडजेक्टिव को रेडन मार्टिन से पढ़ा होगा तो इसके जैसे बहुत सारे वर्ड्स की आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल तभी आपको आ पाएंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में बन सकता है। सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है द लेटर और लेटर क्वेश्चंस वर इजी टू सोल्व। तो यहाँ पर ये लेटर आएगा या लेटर आएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ही इज ओल्डर और एल्डर देन हिज सिस्टर। ठीक है, देन से हेल्प लीजिए, क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो क्या ओल्डर आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आफ्टर दैट ही मेड नो फर्दर, ये वाला फर्दर आएगा या फादर वाला आएगा, उसने और कोई रिमार्क नहीं की, कमेंट सेक्शन में बताएं। अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही चेक करें। करीम सोप इज नियरेस्ट आएगा या नेक्स्ट आएगा, चॉइस इसमें से है। टू द पोस्ट ऑफिस, मुझे लग रहा है कि दोनों आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है जल्दी से बताइए। द नेफ्यू इज डैश देन हिज अंकल, वो एल्डर है या एल्डेस्ट है। ठीक है, एल्डर है या ओल्डर है, एल्डर और ओल्डर में से आपको चॉइस बतानी है। क्या आएगा, नेफ्यू, ब्लड रिलेशन है, क्या इसके अकॉर्डिंग कोई रूल बनता है। तो अगर आपने कंटेंट को वहां से पढ़ा तो डेफिनेटली कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। वोकैबुलरी में जानेंगे आपको साइकोजेनिक प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम को, जो ऐसी बीमारी जो आपकी साइको के कारण जनरेट हुई है, केवल आपके सोच के कारण, ठीक है, उसको साइकोजेनिक बोला जाएगा। साइकोपैथिक इज अ पर्सन हु, किस तरह का मेंटल जिसको डिसऑर्डर होगा साइको में, तो पैथ का मतलब बीमारी डिसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइकोपैथिक क्या हो जाएगा, इसको मेंटल डिसऑर्डर है। एंड साइकोसोमैटिक इज अ ब्लेंड ऑफ, साइकोसोमैटिक में दो वर्ड किस किस का ब्लेंड है, क्या वो फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों का ब्लेंड को बात कर रहा है। तो ये वर्ड एग्जाम में आएंगे तो डेफिनेटली आप इनको सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये रूट वर्ड पर बेस है। एग्जामिनर इन पर खूब यकीन करता है कि वो स्टूडेंट से जानना चाहेगा। साइकोपैथ पीपल आर, वो सोशल होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं साइकोपैथ कैसे लोग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, सोशल होते हैं, एंटी सोशल होते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की बात करेंगे, इसको डेवलप किसने किया और किस सेंचुरी में किया। लिटरेरी टर्म के क्वेश्चन है हाई कॉमेडी एग्जाम्पल इन शेक्सपियर के प्लेस में, हाई कॉमेडी के एग्जाम्पल बताने हैं, साथ साथ लो कॉमेडी के एग्जाम्पल बताने हैं शेक्सपियर के प्लेस में। फार्स इंसिडेंट आपको बतानी है शेक्सपियर के प्लेस में, दो का एग्जाम्पल कम से कम बताएं। मास्टर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी किसको बोला जाता है, मास्टर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी किसको बोला जाता है। ये सारे टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, और ना ही भी पूछे जाए, एक लिटरेरी स्टूडेंट होने के नाते, टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको इन सब कंसेप्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर इन शेक्सपियर प्लेस, लिटरेरी टर्म के क्वेश्चन है, शेक्सपियर से कनेक्टेड है, इसलिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। अगर आपने प्रीवियस डे का सेशन पूरे अच्छे से समझा है लिटरेरी टर्म का, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बिल्कुल ईजी है। करेक्टिव कॉमेडीज इज आल्सो नोन एज, करेक्टिव कॉमेडीज को और किस नाम से जाना जाता है। वन रोमांटिक कॉमेडी बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई किसी एक रोमांटिक कॉमेडी का टाइटल आपको बताना है। ऑथर्स की बात करेंगे, बताना है आपको कि हैमलेट एंड ओडिपस के ऑथर कौन है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के ऑथर कौन है, ऑन शेक्सपियर एक वर्क है, इसके ऑथर कौन है, शेक्सपियर एक वर्क है, पोएटिक वर्क है, इसके ऑथर कौन है, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो टाइटल है शेक्सपियर के किस उससे लिया गया है, और ऐसे और बहुत सारे कम से कम 20 लिटरेरी वर्क्स जो शेक्सपियर पर लिखे गए हैं, बुक की फॉर्म में, एसे की फॉर्म में, पोएम की फॉर्म में या नोवेल की फॉर्म में जो इंस्पायर हुए हैं, तो वो सब आपको प्रिपेयर करने हैं। दीज आर
द थिंग कि आपने डे 10 के सिलेबस को अच्छे से रिवाइज किया तो इनके आंसर आपको आते हैं। अगर यहाँ पर आप 99% एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। हालांकि आपको इससे भी आगे जाना है, क्योंकि मैं तो मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पिछले दिन के सेशन से, बट उसमें सभी कुछ पूछा जा सकता है क्योंकि उतना आपको पढ़ने के लिए दिया गया है और वो इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं कि डे 11 में आपको ग्रामर से क्या पढ़ना है। डे 11 की बारी है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आपको पढ़ना है। इसमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हो चुका है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हो चुका है। अब आपको करना है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव एंड करेक्टिव यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। लेसन नंबर 12 और 13 ये दोनों आपको 21 जून को करने हैं अपनी वही पॉपुलर बुक रेड एंड मार्टिन से। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। वोकैब की बात करेंगे तो वोकैब में एज यूजुअल आप वर्ड पावर मेड इजी से अपना सेशन नंबर 9 करेंगे। सेशन नंबर 9 आप करेंगे वर्ड पावर मेड इजी में। सेशन नंबर 9 21 जून को। क्लियर है? 21 जून को सेशन नंबर 9 करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। अगर पूरा सेशन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू यू कैन नोट डाउन द की पॉइंट। ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म में आपको कन्फेशनल पोएट्री आपको पढ़ना है। कन्फेशनल पोएट्री आपको पढ़ना है, साथ साथ आपको पढ़ना है कॉन्फिडेंट का, और नेक्स्ट लिटरेरी टर्म आपको पढ़ना है कैनोटेशन एंड डिनोटेशन। इनके मीनिंग आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑथर की बात कर लेते हैं कि ऑथर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अलार्म की साउंड आ गई है, इसको मैनेज कीजिए बस 1 मिनट मोर। टेबल ऑफ कंटेंट आपको विलियम शेक्सपियर में आपको प्रिपेयर करना है। कपल और पेयर इन शेक्सपियर प्लेस। शेक्सपियर के प्लेस में जितने कपल है या पेयर है उनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे को लास्ट टाइम क्वेश्चन बनता था बेनेडिक्ट एंड बेयाट्रिक्स किस प्ले में आते हैं, बेयाट्रिक्स एंड बेनेडिक्ट किस प्ले में आते हैं। ऐसे ही ओफिलिया के साथ किसका पेयर है, किस प्ले में है। हीरो के साथ किसका पेयर है, वो किस प्ले में है। मिरांडा के साथ किसका पेयर है, वो किस प्ले में है। और ऐसे सभी को आपको प्रिपेयर करना है 21 जून को। क्लियर? तो कंटेंट क्लियर है। वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट कंटेंट आपके सामने रिटर्न फॉर्म में भी है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी है। तो ट्राई टू मैनेज इट एंड डू इट, कीप इट अप। पीछे नहीं रुकना है, पीछे नहीं हटना है, पूरे चीज़ों को कवर करना है। अपनी नोट मेकिंग करते रहिए और इस बार एग्जाम में जॉब जरूर 100% आपको लेनी है। नेक्स्ट टाइम पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम के भरोसे ही न रहना है, इसी चीज़ को मेक द मोस्ट ऑफ करना है। ठीक है? क्लियर है? मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन।